पहले की बात करते हैं तो सन 1812 में अंग्रेज़ों के द्वारा एक सर्वे कराया गया कि भारत के अंदर एजुकेशन सिस्टम कैसा है और कितने स्कूल्स, जो कि उस समय गुरुकुल हुआ करते थे, तो वो कितने स्कूल्स हैं, इसका आदेश उन्होंने दिया और सर्वे के लिए कहा। तब जाके पता चला, जब अंग्रेज जनरल थॉमस मुनरो ने यह रिपोर्ट सौंपी तो उसमें पता चला कि उसके प्रांत में 513 गाँव थी। उस 513 गाँव में 513 गुरुकुल्स थे, जिसमें कुल 6000 बच्चे पढ़ा करते थे। उन 6000 बच्चों में से 4000 बच्चे ऐसे थे जो कि आज के समय में जिन्हें हम SC, ST, OBC और पिछड़ा जाति इन के नाम से जानते हैं, वो बच्चे थे। उनकी संख्या 4000 के करीब थी। और इतना ही नहीं, उन बच्चों को मैथमेटिक्स, साइंस, एरोनॉटिक्स, मेडिसिन, आर्किटेक्ट, इन सभी विषयों के बारे में पढ़ाया जाता था और वो इसे काफ़ी रुचि लेकर पढ़ते थे। ना केवल पढ़ते थे बल्कि उनको प्रैक्टिकली रूप से भी करने का प्रयास करते थे। वैदिक एजुकेशन के ढंग से, वैदिक प्रणाली के ढंग से वो गुरुकुल में पढ़ा करते थे। और उस समय में चाहे जो छात्र था वो ब्राह्मण हो, राजपूत हो, वैश्य हो, शूद्र हो, वो सभी आपस में काफ़ी ज़्यादा मित्रता भाव के साथ रहते थे। आपसी में खाना पीना, घूमना, रहना और अपने गुरुकुल के कार्यों को करना ही उनका रोज़ का दिनचर्या था। लेकिन यह सब चीज़ें जब अंग्रेज़ों ने देखा तो उन्होंने सोचा कि अगर हमें लंबे समय तक राज्य करना है, हमें अगले 200 साल, 150 सालों तक इस भारत में अपना वर्चस्व स्थापित करना है, तो हमें इस समाज में फूट डालनी होगी। और आपको मैं बता दूं कि यह नीति उन्होंने ना केवल भारत में अपनाने की सोची, बल्कि इससे पहले वो युगांडा, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका के आसपास के इलाकों में और साउथ ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ में ये वो कर चुके थे। जातिवाद को वो पहले ही उन देशों में जातिवाद के बीज डाल चुके थे, जिसके कारण वहाँ पे जातिवाद जब उन्हें सफल होते हुए दिखा तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना भारत में भी हम जातिवाद लाने का प्रयास करें और भारत में जो इतना प्रेम सद्भाव है उसे हम मॉडर्नाइज एजुकेशन के तहत हम गुरुकुल्स को बंद करके जातिवाद डालें और इनके एजुकेशन व्यवस्था इन सबको भी बर्बाद करें। इसके तहत उन्होंने धीरे धीरे अधिकतर गुरुकुल्स जो थे उनको बंद कर दिया और यह कहकर कि वो नई शिक्षा नीति लाना चाहते हैं, एजुकेशन रिवोल्यूशन लाना चाहते हैं, वो सभी को अब वैसी भाषा, वैसी संस्कृति, वैसी शिक्षा देना चाहते हैं जो कि उनके काम है। जिसके यह सब कहकर उन्होंने गुरुकुल्स को बंद कर दिया और फिर एजुकेशन एक्ट पारित करने के बाद उन्होंने अपनी शिक्षा जो थी वो भारतीयों पर थोप दी और धीरे धीरे कर उन्होंने जातियों का निर्माण करना शुरू करा। पहले 100 साल के अंदर साल 1906 तक उन्होंने कुल 3000 और 25,000 सब कास्ट का निर्माण करा, ताकि वो समाज में जातिवाद का दंश फैला सके और जातिवाद इतना बढ़ जाए कि उनको चुनौती देने वाला कोई रहे ही ना। समाज जातिवाद में ही उलझ कर रह जाए और वो इस धरा पर, इस भारत भूमि पर लंबे समय तक राज कर सके। तो आगे आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों ने बढ़ाया और यह 3000 जो जातियाँ थी वो धीरे धीरे बढ़ते हुए अगले 100 साल 2008-9 तक आते आते यह 3000 की संख्या जो थी वो 6 से 7000 में तब्दील हो गई और धीरे धीरे जातिवाद का जो दंश था वो हमारे समाज में कम होने के बदला और ज़्यादा प्रभाव के साथ बढ़ता गया। दोस्तों, आप सभी ने स्वामी विवेकानंद जी का एक कोट जरूर सुना होगा कि वेदों की ओर लौटो। दोस्तों, हम सभी ने इसे केवल एक उनका कोट के रूप में लेकर इसे अनदेखा कर दिया। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को यह जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने यह बात क्यों कही थी कि हमें अपने वेदों की ओर लौटना चाहिए। दरअसल उन्होंने यह बात इसलिए कही थी कि अगर हमें समाज में जातिवाद, समान अधिकार की बात करनी है तो ये हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हम अपने धर्म, संस्कृति और हम अपने जो गीता, उपनिषद, वेदों को पढ़ेंगे नहीं, तब तक हमें यह पता नहीं चलेगा कि हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं अथवा सही कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने ये बात कही थी कि वेदों की ओर लौटो, ताकि वेदों की ओर जब हम लौटेंगे तो हम जान सकेंगे किस तरीके से वेदों ने सभी को समान अधिकार दिए। वेदों ने 4 वर्ण बनाए, 4 वर्ण जो कि कर्म के हिसाब से थे, जिसके हिसाब से वह व्यक्ति जो कि ज्ञान और शिक्षण का कार्य किया करता था उसे वेदों ने ब्राह्मण कहा। वह व्यक्ति जो अपने देश की रक्षा, अपने समाज की रक्षा का कार्य करता था उसे उन्होंने राजपूत का दायित्व दिया। वह व्यक्ति जो अपने देश की प्रगति, व्यापार आदि का कार्य देखता था उसे उन्होंने वैश्य कहा। और वह व्यक्ति जो इन सभी का भरण पोषण आदि किया करता था, इन सभी की बेसिक ज़रूरतों को पूरा किया करता था, वो शूद्र हुआ। आप सब को यह बात जानने के बाद भी कुछ लोगों में यह उत्सुकता होंगी, सवाल होंगे कि केवल वैश्य ही बेसिक काम क्यों किया करते थे, केवल राजपूत ही देश की रक्षा क्यों करते थे, केवल ब्राह्मण ही शिक्षण आदि का कार्य क्यों किया करते थे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि वेदों ने सबको कर्मानुसार
पदवी प्रदान की थी कि वो ब्राह्मण होगा अथवा राजपूत। जैसे कि एक राजपूत है परंतु वो शैक्षणिक कार्य करता था, लोगों में ज्ञान फैलाना, लोगों को शिक्षण देना, शिक्षित करना, समाज में जागरूकता का प्रचार करना, अगर ऐसे उसके कर्म थे तो वो राजपूत में जन्म होने के बाद भी वो कर्मानुसार ब्राह्मण के गुण थे, अर्थात वो ब्राह्मण कहलाया। ऐसा व्यक्ति जो है तो ब्राह्मण लेकिन उसने जीवन भर अपने कर्म राजपूतों के जैसे किए, देश की रक्षा किया, देश की रक्षा के लिए हमेशा आतुर रहा, अपनी जान की बाजी लगाकर उसने अपने धर्म की रक्षा की। ऐसे व्यक्ति का जन्म भले ही ब्राह्मण में हुआ लेकिन कर्मानुसार वो राजपूत कहलाता है। ठीक उसी प्रकार अगर कोई ब्राह्मण व्यापार आदि कार्य करता है, अपने देश की मूल GDP अर्थव्यवस्था इन सबको बढ़ाने की और उस एक महत्वपूर्ण योगदान देता है तो वो वैश्य का कार्य कर रहा है, अर्थात वो वैश्य हुआ। शूद्र ठीक उसी प्रकार जो कार्य शुद्ध कर रहे हैं, भले ही वो किसी कुल में भी जन्म लिया लेकिन उसके कार्य शुद्ध वाले हुए। तो दोस्तों वेदों ने हमें ये कहा था, लेकिन धीरे धीरे वेदों की बातें जब गुरुकुल बंद हो गए, जब हमने अपने वेदों की ओर से खुद को दूर कर लिया तो ये बातें जो हो गई वो जन्मना हो गई। जो ब्राह्मण था पहले से, उन्होंने जब वेदों को त्याग दिया, वेदों को पढ़ना छोड़ा, वेदों की ओर से समावेश हटता गया और जातिवाद का दंश आता गया, तो ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण होने लगा, राजपूत का बेटा राजपूत होने लगा, शूद्र का बेटा शूद्र होने लगा, वैश्य का बेटा वैश्य होने लगा। और बाकी जातियाँ जो अंग्रेजों ने बढ़ाई थी वो उस क्रम पर चलने लगे कि बाकी जो और जातियाँ उन्होंने जातियाँ डेवलप की वो इनसे भी नीचे आने लगे, जिसके कारण उन्हें छूट अछूत समझा जाने लगा। उनके परछाइयों से भी लोगों को दूर रहने की हिदायत देनी जाने लगी। दोस्तों ये सब हुआ क्यों? इसका एक अहम कारण कहीं ना कहीं हमारे गुरुकुल, हमारी संस्कृति से दूर होना तो है ही। इसका दूसरा कारण है वो है राजनीतिक कारण। हमारे समाज में हमेशा से ही कुछ ऐसे राजनीतिक तत्व रहे जिन्होंने अपनी राजनीति करने के लिए एक समाज को दूसरे समाज से तोड़ने का कोशिश किया ताकि उनकी राजनीति चमक सके। स्वर्णों में कुछ ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि केवल हमारा ही वर्चस्व रहे, हम ही आगे रहे। इसके कारण उन्होंने भी इस जातिवाद रूपी आग में घी डालने का कार्य किया और दूरियां और ज़्यादा बढ़ती गई। हालांकि ऐसा नहीं है कि हमेशा से सभी ब्राह्मणों ने इसका साथ दिया। वक्त आने पे बहुत सारे ब्राह्मणों के अंदर से ही ऐसे महापुरुष निकले जिन्होंने इस चीज़ का विरोध किया और कई कृतियाँ मिटाने की कोशिश। राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने सती प्रथा का विरोध करा। विद्यासागर जी, इनके पास सरकारी नौकरी होने के बावजूद भी इन्होंने इन कृतियों का विरोध किया। ब्राह्मण जाति के होने के बाद भी इन्होंने इन कृतियों का विरोध किया और इन्होंने कहा कि सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने छुआछूत इन सभी चीज़ों का विरोध किया। पूरे भारत में इन्होंने भ्रमण किया और वेदों का प्रचार प्रसार करने की कोशिश की। सभी को वेदों की ओर लौटने के लिए कहा, वेदों का शिक्षण किया, वेदों का ज्ञान फैलाने की ओर इन्होंने लोगों को अग्रसर किया। उसके बाद अगर हम धीरे धीरे आगे चलते हैं तो जब 1812 से 1897 की ओर बढ़े, जब हमारे समाज में जातिवाद अभी की आरंभ था, जातिवाद जो था वो अपने मुहाने पे था, अभी आरंभ हुआ था सिर्फ केवल जातिवाद का। 30 से 40 साल ही हुए थे, उस समय भी जातिवाद प्रखर नहीं था। इसका आप उदाहरण इस तौर से देख सकते हैं कि जब 1857 की पहली आज़ादी के लिए क्रांति हुई, लड़ाई हुई, तो उसमें झांसी की रानी, जो कि अगर आप जाति के चश्मे से देखेंगे तो वो एक ब्राह्मण कुल की थी और उनके साथ उन्होंने कई दलित महिलाएं थी, उनको उन्होंने अपने साथ लिया और उन्हें अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए तैयार किया। जब युद्ध काफ़ी विषम संकटों में फंस गया, जब ऐसा निर्णय हो गया कि अब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध नहीं जीत सकती थी, उनका युद्ध हारना लगभग तय हो गया था, तब उन्हीं दलित महिलाओं ने कहा था कि आप जो है अपने बच्चे को लेकर यहाँ से निकल जाइए, हम इन अंग्रेज़ों का सामना करते हैं। दोस्तों गौर करने की बात होगी, ये बात मैंने उन लोगों के लिए बताई जो हमेशा यह सवाल उठाते हैं कि दलितों ने ब्राह्मणों के लिए कभी कुछ नहीं किया या दलितों का हमारी आज़ादी में कोई योगदान नहीं था। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि दलितों ने हमेशा से ही देश की आज़ादी में सहयोग दिया। ठीक उसी प्रकार मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ जो यह सवाल उठाते हैं कि ब्राह्मणों ने देश की आज़ादी में अपना सहयोग नहीं किया या राजपूतों ने देश की आज़ादी में अपना योगदान नहीं दिया। जिस तरीके से रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लोहा लिया, ठीक उसी प्रकार से उन दलित महिलाओं ने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ लोहा लिया और अपनी अंतिम सांसों तक उनके साथ लड़ती रही, बगैर इस चीज़ों को दरकिनार किए हुए कि वो एक दलित महिला है या फिर वो एक ब्राह्मण महिला है। इन सब चीज़ों को दरकिनार किए हुए वो एक हिंदू होने के कारण वो एकजुट हुई और उन्होंने अंग्रेज़ों का सामना किया कि हमारी मातृभूमि पे कोई भी बाहरी आकर शासन नहीं कर सकता, हमारी मातृभूमि पे केवल हम ही राज्य करेंगे। उसके बाद अगर आप इन आंदोलनों में देखेंगे तो कभी हर जगह आपको कहीं ना कहीं आपको
ब्राह्मण भी मिलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको दलित भी मिलेंगे। अगर ब्राह्मणों का योगदान रहा है तो दलितों का भी योगदान रहा है। लेकिन अब का समय है, हमें एकजुट होने की ज़रूरत है। लेकिन आज के समय में कुछ ऐसे विधर्मी हैं जो आपके दलित समाज के सबसे बड़े दलित हितैषी बनने का स्वांग रचते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में उनका ना आपसे कोई लेना देना है, ना आपके समाज से लेना देना है। अगर वो इतने ही ज़्यादा दलित हितैषी है तो वो उन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं आवाज़ उठाते, उन विधर्मियों के खिलाफ क्यों नहीं आवाज़ उठाते जो दलितों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। आए दिन उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होते रहती हैं, उनके खिलाफ ये आवाज़ क्यों नहीं उठाते। हाँ, इनका आवाज़ उनके खिलाफ उठता है जो ऊपर की जातियों के हैं। मैं ये नहीं कहता कि उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठनी चाहिए। जो भी गलत कर रहा है, जो भी समाज के विरुद्ध है, जो भी समाज में फूट डालने की कोशिश कर रहा है, एक समाज को दूसरे समाज से दूर करने की कोशिश कर रहा है, हर एक व्यक्ति का विरोध होना चाहिए। लेकिन यह उन लोगों का विरोध क्यों नहीं करते जो दूसरे धर्म के हैं, जो विधर्मी मानव हैं। लेकिन ये उनका विरोध ना कभी करते हैं और ना आगे कभी करेंगे। क्योंकि मेरे भाइयों, मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि इनका ना आपसे कोई लेना देना है और ना ही इनका आपके प्रति कोई प्रेम है। अगर ये इतने ही ज़्यादा आपसे प्रेम करते, अपने समाज से प्रेम करते, तो ये जो अभी हमारे सनातनी भाई, हिंदू भाई पाकिस्तान में फंसे हुए हैं, जो अल्पसंख्यक हो चुके हैं, आए दिन जिनके साथ फोर्सफुली कन्वर्जन हो रहा है, उनकी बहनों को उठा के ले जाया जा रहा है, उनके साथ ज़बरदस्ती निकाह किया जा रहा है, उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, ये उनके खिलाफ क्यों नहीं आवाज़ उठाते? ये क्यों नहीं मांग करते कि उनको भारत में लाना चाहिए, उनको अधिकार देना चाहिए? लेकिन आपने हमेशा देखा होगा कि जब CA NRC आया तो विरोध करने वालों में भी यही थे। मैं उस दल का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप खुद समझ लेंगे। आज भीमराव अम्बेडकर का नाम लेकर ये लोग अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। ये भीमराव अम्बेडकर की केवल उन्हीं बातों को दिखलाते हैं जो इनके फ़ायदे के लिए है। ये वो बात क्यों नहीं करते जो इनको जलेंगी, जो वास्तविक सच है, ये उस बात को कभी आपके सामने नहीं लाएंगे। ये हमेशा कहते हैं कि भीमराव अम्बेडकर ब्राह्मणवाद के खिलाफ है। अगर वो इतने ही ब्राह्मणवाद के खिलाफ हैं तो उन्होंने अपने शिक्षक का नाम अपने नाम में क्यों रखा? अपने शिक्षक का नाम उन्होंने रखा ना, उनका नाम उन्होंने अपनाया क्योंकि वो अपने शिक्षक के प्रति उनका एक स्नेह था, उनका एक प्रेम था, उनका एक अपनत्व था। अगर दूसरी ओर देखेंगे तो उन्होंने 2 महिलाओं से शादी की। पहली जिनसे उन्होंने शादी की, जब उनकी किसी बीमारी के कारण 1935 में मृत्यु हो गई, तो उन्होंने जब दूसरा विवाह किया वो भी ब्राह्मण महिला ही थी। जब उनकी पहली शादी हुई तो वो भी एक ब्राह्मण महिला थी, जब दूसरी शादी हुई वो भी एक ब्राह्मण महिला थी। और इसके साथ में आपको एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, आप किसी और को माने या ना माने, स्वामी विवेकानंद को माने या ना माने, स्वामी दयानंद सरस्वती को माने या ना माने, लेकिन आप सभी भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं कि इसी का फ़ायदा उठाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपको भीमराव अम्बेडकर की बातों को नहीं मानना चाहिए, आप माने उनकी बातों को, लेकिन आप यह जरूर देखिए कि कहीं भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पे आपको ठगा तो नहीं जा रहा है। भीमराव अम्बेडकर जी की खुद की किताब हू वर्ड शूद्रास में उन्होंने खुद लिखा है कि आज का जो सनातन समाज है ये वैसा नहीं है जिस तरीके से वेदों और उपनिषदों में कहा गया है। मैं इससे काफ़ी आहत हूँ। हू वर्ड शूद्रास के पेज नंबर 3 में जाकर आप देखिए कि उन्होंने क्या लिखा है, उसको पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन ये लोग उसका जिक्र नहीं करेंगे, ये लोग केवल इसी चीज़ का जिक्र करेंगे कि उन्होंने मनुस्मृति जलाई, जो कि ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है। जैसे स्वामी विवेकानंद थे, वो हमेशा हिंदुओं को सच्ची मार्ग के लिए प्रेरित करते थे, हम सभी को सच्ची मार्ग के लिए प्रेरित करते थे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते थे। ठीक उसी प्रकार BR अम्बेडकर भी आप लोगों को एक लक्ष्य देना चाहते थे कि अपने अधिकारों के लिए लड़ो। उनका किसी भी जाति, प्रांत या किसी भी कास्ट से कोई बैर नहीं था। ये बातें उनकी किताब हू वर्ड शूद्रास में लिखी हुई है, आपको वो पढ़ने की ज़रूरत है। आप मेरी बातों पर विश्वास ना करें, लेकिन आप उनकी लिखी हुई किताबों को जरूर पढ़ें। यही नहीं, 1925 में जब गांधी जी ने ब्रिटेन की असेंबली में अपना भाषण दिया तो उसमें भी उन्होंने यह जिक्र किया था कि अंग्रेज़ों ने हमारे देश में आके हमारी संस्कृति को बर्बाद कर दिया और किस तरीके से जातिवाद हमारे समाज में फैलाया। ये सभी उनके स्पीच में है। अगर आपको और ज़्यादा जानना है तो आप PLA डाल के यह जानकारी ले सकते हैं। आज भी यह स्पीच जो है उनकी रिकॉर्ड में है। आप मेरे बातों पर विश्वास ना करें, लेकिन आप उनकी बातों पर जरूर विश्वास करें जिनको आप मानते हैं। आप उनकी बातों पर विश्वास ना करें जो उनका नाम ले लेके आपको आपकी समाज से दूर रखना चाहते हैं, आपको अपनी संस्कृति से दूर करना चाहते हैं, आपको अपने धर्म से दूर करना चाहते हैं। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि ये आपको आपके मसीहा बन के आपके बीच में रह के आपके सबसे बड़े दुश्मन आज तक आपके लिए जिसने भी आवाज़ उठाई है वो यह करके आपके लिए आवाज़ उठाता है कि वो आपका सबसे बड़ा हितैषी है। लेकिन वास्तविक रूप में अगर आप देखेंगे तो आपके ही समाज में आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके बीच में ही रह रहा है। जब सत्येंद्र नाथ मंडल की बात करते हैं, सत्येंद्र नाथ मंडलों ने उस समय आज जब देश के 2 टुकड़े हो रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ जातिवाद का दंश दिया जा रहा है, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हम अपर कास्टों के साथ नहीं रह सकते। इसलिए वो पाकिस्तान में चले गए। अपने जितने भी सहयोगी थे, जितने भी उनको मानने वाले थे, उनको लेकर वो पाकिस्तान में चले गए। जब पाकिस्तान में गए तो वो पहले कानून मंत्री बने।
कानून मंत्री बनने के बाद, याद करिएगा, गौर रखिएगा कि पहले कानून मंत्री बने, उसके 2 महीने के बाद ही जब वहाँ उन्होंने देखा कि जब बहुसंख्यक लोगों ने किस तरीके से उनके दलित भाई बहनों पर जुल्म करना शुरू किया, उनको टारगेट करना शुरू करा, उनको मारा, उनको अपने धर्म में फोर्सफुली कन्वर्जन किया, तब जाकर वो वहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस भारत लौट आए। आप हमेशा यह बात गौर करिएगा कि जो आपके समाज में रहते हैं वही आपको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको अपने समाज के लोगों से, और समाज के लोगों में भी सबसे ज़्यादा उन लोगों से जो आपके नेता बन के, आपके ठेकेदार बन के बैठे हुए हैं, आपको सबसे पहले उनसे बचने की ज़रूरत है। आप किसी की बातों का विश्वास ना करें, ना आप मेरी बातों का विश्वास करें, ना आप किसी और की बातों का विश्वास करें। आप खुद रिसर्च करें, खुद जानें, और फिर आप तय करें कि क्या आपके साथ जो हुआ है या जो समाज में हो रहा है वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है। आप जिस धर्म में है वो सही है अथवा गलत है। आप किसी सुनी सुनाई बातों को विश्वास ना करें। दूसरी बात आती है सनातन को लेकर। बहुत सारे ऐसे विधर्मी आपको मिल जाएंगे, हर एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, जो यह कहते हैं कि सनातन की शुरुआत जो हुई वो बौद्ध धर्म के बाद हुई। आपको मैं सीधी एक बात कहना चाहता हूँ कि जाके आप गौतम बुद्ध जी की जो वंशावली है वो इसको एक बार जरूर जाके निहारें। गौतम बुद्ध के वंशज कौन थे इसको जाकर जरूर निहारें। फिर आपकी बुद्धि जो है वो अपने आप खुल जाएगी कि सनातन कितना पुराना है। सनातन का प्रादुर्भाव, सनातन की शुरुआत जो हुई वो बौद्ध धर्म के बाद हुई या उससे पहले हुई। क्या वास्तविक में कोई बौद्ध धर्म है? क्या गौतम बुद्ध जी ने किसी धर्म की स्थापना की थी, या फिर वो लोगों को ज्ञान के मार्ग पे लाना चाहते थे? वो लोगों को पाखंड, अंधविश्वास से दूर ले जाना चाहते थे। आप जाके गौतम बुद्ध की टीचिंग जो उनके शिष्यों ने लिखी थी, त्रिपिटक जिसका नाम है, उसके 14वें और 15वें पन्ने को जाकर पढ़े। उन्होंने खुद कहा है कि उनका बैर ना किसी ब्राह्मण से है, ना किसी क्षत्रिय से है, और ना ही किसी और से है। उनका बैर केवल उन्हीं लोगों से है जो समाज में पाखंड, अंधविश्वास फैलाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी को अगर आप जानते होंगे तो उन्होंने भी इसी बात का जिक्र किया था जो गौतम बुद्ध जी ने पहले किया था। कोई भी महापुरुष आया है, आप इसको पढ़ने की, इसे जानने की कोशिश करेंगे तो वो किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय विशेष के खिलाफ नहीं रहे हैं। वो केवल पाखंड के, अंधविश्वास के खिलाफ रहे। ठीक उसी प्रकार गौतम बुद्ध भी जो थे वो पाखंड, अंधविश्वास के खिलाफ थे। वो ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं थे, वो राजपूतों के खिलाफ नहीं थे, या वो किसी और के खिलाफ नहीं थे। वो पाखंड के खिलाफ थे, अंधविश्वास के खिलाफ थे। लेकिन यह फैलाया गया कि वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ है। ये सबसे बड़ा झूठ है। आप एक बार जाके खुद जाके आप त्रिपिटक पढ़े तो त्रिपिटक में क्या लिखा है, त्रिपिटक के पेज नंबर 14, 15 से लेके 18 तक में आप पढ़े तो लिखा क्या है। आज के वास्तविक समाज में बड़े लेवल पे बौद्ध कन्वर्जन किया जाता है। 10,000, 5,000, 7,000, 8,000 ऐसे जनसंख्या में हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में कन्वर्ट किया जाता है, और प्रतिज्ञाएँ ली जाती है कि हम भगवान विष्णु, महेश, पार्वती, सरस्वती इन लोगों को नहीं मानेंगे, देवी देवता नहीं मानेंगे। क्या आपको लगता है कि गौतम बुद्ध जी की ये मंशा नहीं होगी किसी देवी देवता, किसी संप्रदाय विशेष या किसी को भी आहत करके अपने और लोगों को लाने का? जो व्यक्ति इतना महान था, जिसने पाखंड, अंधविश्वास, लोगों को शांति, सच बोलना, ऐसी चीज़ों का उपदेश दिया, ऐसी चीज़ों का ज्ञान दिया, क्या आपको लगता है कि उन्होंने इस चीज़ की शुरुआत की होगी? उन्होंने ये वचन दिए होंगे। आपको जाकर एक बार त्रिपिटक जरूर पढ़ना चाहिए। ये केवल उन लोगों ने आगे चलकर शामिल किया जो अपनी राजनीति, अपनी रोटियां सेकना चाहते थे। जो आज के समय में भी सच्चे बुद्ध हैं, आज के समय में दलाई लामा से बड़े बुद्ध भिक्षु आपको कौन मिलेंगे? अगर आप एशियन कंट्री में देखेंगे तो दलाई लामा से बड़े आपको बहुत भिक्षु दिखेंगे नहीं। क्या आपने देखा है दलाई लामा को कभी हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हुए, अपमान करते हुए? जब भी काशी या बनारस के नगरी के आसपास वो आते हैं या काशी बनारस ही आते हैं, तो आपने हमेशा देखा होगा, हमेशा उनके फ़ोटोज़, वीडियोज़ वायरल होते रहते हैं कि वो रुद्राभिषेक करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। क्या वो सच्चे बुद्ध नहीं है? जो मार्केट में आपको कन्वर्ट करने के लिए घूमते हैं, क्या वो सच्चे बुद्ध हैं? कि ये जो दलाई लामा है या उनके अनुयायी है, ये सच्चे बुद्ध है? निर्णय आपको करना है कि गौतम बुद्ध के जो शिष्य हैं, जो उनके अनुयायी हैं, वो दलाई लामा और उनके साथ रहने वाले उनके अनुयायी हैं, या फिर ये लोग जो आपके बीच में घूमते हैं, आपको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं? क्या गौतम बुद्ध की ये शिक्षा रही होंगी कि हमारे समाज में पाखंड बोल करके, झूठ बोल के लोगों को अपने समाज में शामिल करो? एक बार जाके आप त्रिपिटक पढ़ें, आपकी बुद्धि खुद समझ आ जाएगी कि समाज में चल क्या रहा है। जो नकली बुद्ध बन के घूम रहे हैं, उनका केवल एक ही मकसद है कि आपको कन्वर्ट किया जाए। उनके पास उनके धर्म को रिलेटेड लेकर ही उनके पास जीरो ज्ञान है, जीरो। आपका ब्रेन वॉश कर करके आप लोगों को यह कहा जाता है कि सनातन धर्म में अगर मूर्ति पूजा बंद कर दी जाए, दान चढ़ावाई बंद कर दी जाए, तो जितने भी ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, वो लोग पूजा पाठ आदि करना छोड़ दें।
आपको मैं अनगिनत वीडियो दिखा सकता हूँ, अनगिनत फोटो दे सकता हूँ, जिसमें इन ठेकेदार जो धर्म के ठेकेदार बने घूम रहे हैं, बौद्ध धर्म के ठेकेदार बने, नकली बौद्ध धर्म के ठेकेदार बने घूम रहे हैं, ये बौद्ध का और भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा बना के, दान पात्र बना के, पूजा पाठ करके ये पैसा कमा रहे हैं। जब ये गौतम बुद्ध के अनुयायी है, गौतम बुद्ध के ये सच्चे अनुयायी हो ही नहीं सकते। गौतम बुद्ध के अनुयायी वो है जो तिब्बत में है, गौतम बुद्ध के अनुयायी वो है जो दलाई लामा के अनुयायी है। कई दलाई लामा के अनुयायियों की वीडियोस आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे, जिन्होंने त्रिपिटक और उनके साथ संबंधित 2-3 ग्रंथ है जिनमें गौतम बुद्ध जी की टीचिंग्स है, ओरिजिनल टीचिंग्स है, जो उनके शिष्यों ने लिखी। जब उन्होंने इस संसार को, इस मायावी संसार को छोड़ा, तो उनकी बातों को जब संरक्षित करने के लिए पाली भाषा में उनके शिष्यों ने लिखी, वो लोग विरोध करते हैं इन लोग। आप लोग एक बार जानने की कोशिश तो कीजिए, लेकिन आप लोगों के जो नेता बने घूम रहे हैं, जो आपके बीच में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि कभी भी जातिवाद इस समाज से दूर ही ना हो, और उनका एक ही मकसद है कि कैसे आपको तोड़ा जाए। अगर आप नहीं टूटेंगे तो उनकी जो सत्ता है, उनकी जो राजनीति की भूख है, वो शांत नहीं होगी, वो पूरी नहीं होगी। इसीलिए वो आप चाहते हैं कि आप जातिवाद में बटे रहें और उनकी राजनीति चमकती रहे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरी बातों से कुछ ना कुछ प्रेरित होंगे। आप मेरी बातों को माने अथवा ना माने, ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ, लेकिन मेरा एक ही कहना है, लास्ट में एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ आप लोगों, कि अपने आसपास किसी भी चीज़ का समर्थन, किसी चीज़ का विरोध तब तक ना करें जब तक आप इस विषय में पूरी तरह से परिपक्व ना हो जाए, पूरी तरह से आप आश्वस्त ना हो जाए कि वह चीज़ सही है अथवा गलत है। एक बार आप त्रिपिटक को उठा के तो देखें, एक बार गौतम बुद्ध की टीचिंग्स को जानकर देखें कि गौतम बुद्ध की टीचिंग्स क्या थी, उन्होंने क्या कहा था, आज के समाज में क्या हो रहा है। जो खुद को बोलते हैं कि हम बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, बने फिरते हैं और आपका कन्वर्जन कराते हैं, आपको ये बोलते हैं कि बौद्ध धर्म ये कहता है, क्या आपको लगता है गौतम बुद्ध जी ने ये सब कहा होगा? एक बार जरूर सोचने का प्रयास कीजिए। उम्मीद है कि आप तक मेरी बातें पहुँची होंगी और कहीं ना कहीं आपको यह ज़रूर एहसास हुआ होगा कि मेरी बातों में कुछ ना कुछ सच्चाई है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस विषय में आगे मुझे सहयोग करेंगे। मैं ऐसी वीडियोस सनातन से जुड़ी हुई अथवा समाज से जातिवाद को दूर करने के रिलेटेड हर एक प्रयास करूँगा और आपके साथ, आपके बीच नए मुद्दों पे आपके साथ बातचीत करता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।